भारतवर्ष का संविधान दिवस है और संविधान ही इस भारतवर्ष की आत्मा है। हमको, आपको और सबको जीने का इख्तियार संविधान ने ही दिया है। संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर सभी भारतवर्ष के नागरिकों, अधिवक्ता, पत्रकार बंधु सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं संविधान से ही आपके माइक पर बोलने की आज़ादी पाते हैं, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पाते हैं। तो हम नमन करते हैं, हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि जिन लोगों ने इस देश के संविधान को बनाने में मेहनत की और हमको एक बेहतरीन संविधान दिया। एक सवाल देखिए, धर्म ध्वज का कार्यक्रम कल अयोध्या में मनाया गया। जो भी सांसद होता है जिस भी लोकसभा क्षेत्र का, वो एक बड़ी जनता द्वारा निर्वाचित होकर के आता है और एक बड़ा जनप्रतिनिधि होता है। बड़ा और छोटा क्या मतलब, वो जनप्रतिनिधि होता है, जनता की आवाज़ होता है। तो अगर इस तरह का कोई कार्यक्रम जनपद में या लोकसभा क्षेत्र में हो रहा है तो माननीय सांसद अवधेश प्रसाद जी को निमंत्रण दिया जाना चाहिए। SIR पे भी एक SIR की जो प्रक्रिया है, अगर आप हमारे वोट का सत्यापन करना चाहते हैं या हम वोटर हैं कि नहीं हैं ये जानना चाहते हैं, तो इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम सब, हमारे परिवार के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग वोटर हैं। अब दिक्कत ये हो रही है कि इस तरह का कार्यक्रम जिसमें तमाम विसंगतियां देखने को मिल रही हैं, जैसे 2003 की जो मतदाता सूची है उसमें जो लोग 2002 की सूची में वोटर हैं या 1999 में या उससे पहले वोटर रहे हैं, उनके नाम भी 2003 की मतदाता सूची में या उनके माता पिता के नाम नहीं है। कई जगह मैंने खुद देखा, कई वार्ड में, कई क्षेत्र में मतदाता सूची वर्ष 2003 की धुंधली है या उस पर क्रम संख्या स्पष्ट नहीं नज़र आ रही है। हम लोगों ने अपने फॉर्म भी भरे, दूसरों को भी भरवाए। देखिए, अपने यहाँ फैज़ाबाद में या अयोध्या में या भारत में या उत्तर प्रदेश में बहुत लोग हैं जिनकी शिक्षा का स्तर न्यूनतम है। उनको इस तरह के फॉर्म्स भरने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं कहीं नाम में भी त्रुटियाँ हैं। मैंने अपनी आँख से देखा कि भाई जैसे किसी का नाम कुछ और है और त्रुटि से वो नाम कुछ और आ गया है। तो इस तरह की विसंगतियाँ हैं। BLO अमूमन जो है, जो ज़्यादातर लोग बनाए गए हैं वो शिक्षा मित्र हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने काम में, लेकिन जैसे टेक्निकली तौर पर उनको इतनी, या उनके पास हाईटेक मोबाइल नहीं है, वो कम वेतन पर काम करने वाले लोग हैं, तो जो फॉर्म वगैरह वो अपलोड कर रहे हैं उसमें पिक्चर क्वालिटी नहीं अच्छी है, उनको भी कोई तकनीकी प्रशिक्षण या तकनीकी का कोई विशेष ज्ञान नहीं है। तो तमाम जगह ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जनता इसमें परेशान है। हम सब जो सब सहायता कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। जो लोग भर सकते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो तो फिर भी अपना काम कर ले रहे हैं, लेकिन अनपढ़ लोगों के फॉर्म भरने के लिए विशेष व्यवस्था की जाना चाहिए। पहले भी